भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकिः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पिछली बार हमारा समुद्र मंथन की कथा पूरी हुई थी और आज उसका समुद्र मंथन के बाद क्या हुआ वो सब आज हम कथा में लेंगे। पिछली बार हमने देखा था समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। सबसे पहला हलाहलवेश, फिर सुरभि गाय, फिर उच्चश्रवा घोड़ा, फिर ऐरावत हाथी, फिर कौस्तुभ मणि, फिर पारिजात वृक्ष, रंभा अप्सरा, फिर रमा देवी यानी लक्ष्मी देवी, वारुणी देवी, फिर चंद्र और पांचजन्य शंख, फिर उसके बाद में धन्वंतरी जो अमृत का कलश लेकर वहाँ प्रकट हुए थे और उसके बाद में वो अमृत का कलश अमृत को वितरित करने के लिए भगवान ने स्वयं मोहिनी मूर्ति अवतार लिया था। तो वो सब हमने पिछली बार देखा था डिटेल में और हमने देखा था कि जो अमृत है वो मोहिनी मूर्ति जो भगवान का स्वरूप है, मोहिनी मूर्ति रूप में वो भगवान ने केवल जो सुर हैं, जो देवता हैं, उनको अमृत पिलाया और असुरों को कुछ भी नहीं मिला। तो उसका वहाँ पे लॉजिक बताया था, क्योंकि असुर जो हैं वो कभी भी भगवान के चरणों की शरण ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और जो देवता हैं वो हमेशा भगवान की शरणागति रहते हैं, भगवान के लिए ही, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, तो वो उनको अमृत की प्राप्ति हुई। यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था। तो जब समुद्र मंथन बंद हो गया और अमृत भी खत्म हो गया, बांट दिया गया, तो भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर चले गए, अपने धाम वैकुंठ को चले गए। और जब भगवान वहां से प्रस्थान कर गए और असुरों ने देखा कि यहाँ तो हमारे साथ बहुत बड़ा छल हो गया है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला और देवताओं को ही पूरा अमृत पिला के समाप्त कर दिया गया, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वो तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर तुरंत देवताओं पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। और देवता गण, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया था, तो वो बहुत ही उत्साही हो गए, बहुत चुस्त और बलवान वो हो गए थे अमृत पीने के बाद में। और उन्होंने देखा कि ये हमें अभी युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो उनको इतना उत्साह आया, वो तुरंत युद्ध के लिए भिड़ गए उनके साथ में। और ये जो युद्ध हुआ ना, ये इतना अभूतपूर्व हुआ, मतलब इससे पहले ऐसा युद्ध कभी हुआ ही नहीं, इतना भीषण हुआ। यदि इसके बारे में सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस अध्याय में पूरे में युद्ध की ही चर्चा है। तो ऐसा क्या था उस युद्ध में कि जो इतना भीषण हुआ। हाँ, और उस युद्ध में इतना जो सभी घोड़े थे वो हिन हिना रहे थे, हाथी छिंगाड़ रहे थे, सैनिक एक दूसरे पक्ष वालों को ललकार रहे थे, रथों की जो गड़गड़ाहट की ध्वनि है, शंख तुरही वो सब बजाए गए, तो नगाड़े ये सब बजने से वो सब की मिश्रित ध्वनि इतनी कोलाहल पूर्ण हो गई थी। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि वो युद्ध ध्वनि इतनी कोलाहल पूर्ण हो गई थी, इतनी तुमुल ध्वनि हो गई थी कि ऐसे लगता था कि वो सब कान को फाड़ देगी। तो उतना ज्यादा वहां पर युद्ध जब होता है तो उतना आवाज हो जाती है। और इस युद्ध में खासियत ये थी कि हमेशा जैसे युद्ध में 4 प्रकार के लोग होते हैं, पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार और रथी। तो जो पैदल वाले जो सैनिक थे वो दूसरे पक्ष के पैदल वालों से युद्ध कर रहे थे, हाथी पे जो सवार थे वो दूसरे पक्ष के हाथी सवार वालों से युद्ध कर रहे थे, इसी तरह घुड़सवार जो है घुड़सवारों से, और जो रथ पे सवार थे, रथी थे, उनसे युद्ध कर रहे थे।
और जिनके पास ये चार मतलब जो इन चारों कैटेगरी से अलग थे, वो जिसको जो भी मिला वो उसी पर युद्ध करने लगा, चाहे वो नभचर है चाहे वो जलचर है। जैसे कुछ ने ऊंटों को, गधों को, बंदरों को, चीतों को, शेर को, गिद्ध को, तिमिंगला मछली को, भैंसों को, गैंडों को, गायों को, सिहार, चूहे, छिपकली, खरगोश, जिसको जो भी मिला वो उसी की पीठ पर सवार होकर युद्ध करने लगा। लेकिन इसकी विशेषता ये थी कि जो जिस पर सवार है वो उसी पर अपने सेम विपक्षी से वो युद्ध कर रहा था। तो ये बहुत ही भीषण युद्ध था और अनेकों अनेक रंगीन ध्वजाएं, पताकाएं फहरा रही थीं और रथों के ऊपर जो छत्र थे वो रत्न जड़ित थे और वहां पर जो हवा चल रही थी उसमें सभी सैनिकों के और जो योद्धा हैं उनके वस्त्र लहरा रहे थे। और जो दिन का समय में युद्ध होता है ना, तो जो सूर्य की किरण पड़ रही थी उनके चमकीली पोशाकों पर, तो उससे उनके आभूषण और उनकी चमकीली पोशाकें बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थीं। जो असुरों के सेनापति हैं बलि महाराज, वो अपने विमान पर आरूढ़ थे। उनके विमान का नाम था वैहायस। वैहायस पर वो आरूढ़ थे और ये वैहायस कोई साधारण रथ नहीं था, इसको मैं दानव ने अपने आप बनाया था। और इसकी विशेषता ये थी कि कई बार ये दिखता था और कई बार ये अदृश्य हो जाता था। तो जब वो चाहते थे कि मैं अदृश्य हो जाऊं और अदृश्य होकर सामने वाले विपक्ष पर मैं वार करूं, तो वो गायब हो जाता था। तो उनकी इच्छा के अनुसार वो रथ चला करता था। तो बलि महाराज के साथ साथ में बाकी अन्य सेनापति भी सब अपने अपने रथों पर सवार हो गए और उनको बहुत ही क्रोध था कि हमने इतना कठोर परिश्रम किया, दोनों पक्षों ने, असुर ने और देवताओं ने, सबको बहुत बराबर परिश्रम किया, लेकिन हमें तो एक बूंद तक भी नहीं मिली। तो उनके अंदर बहुत ही प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने अपने शंख बजाए, तो शंख की ध्वनि सुन के जो विरोधी दल के हैं इंद्र देवता, जो देवताओं को का लीडिंग कर रहे हैं, लीड रोल में हैं, तो उन्होंने भी अपने चारों ओर अग्नि, वायु, वरुण, इन सब देवताओं को से घिर के वो युद्ध का घोषणा कर दी। वो भी युद्ध करने लगे और ये क्या थे, अपने ऐरावत पर सवार थे। जो ऐरावत अभी निकला है समुद्र मंथन में, उसी ऐरावत पर सवार होके इंद्रदेव आए युद्ध करने के लिए। तो जैसे ही वो दोनों सेनाएं आपस में निकट आने लगी युद्ध करने के लिए, तो अत्यंत क्रोधित होने के कारण वे ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगे असुर लोग देवताओं के लिए कि उनका हृदय जो है वो मर्म आहत होने लगा। तो जिससे क्या है, क्रोध बढ़ेगा तो और जोश के साथ युद्ध होगा। युद्ध में वीर रस की आवश्यकता है ना, क्रोध बहुत जरूरी होता है। तो वहां पर युद्ध आरंभ हो गया और दोनों ने अपने अपने प्रतिद्वंदी चुन लिए और युद्ध करने लगे। वो क्या प्रतिद्वंदी हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इंद्र ने बलि महाराज के साथ युद्ध किया, कार्तिकेय ने तारक के साथ, वरुण देव ने हेति के साथ, मित्र ने प्रहेति के साथ, यमराज कालनाभ के साथ, विश्वकर्मा मैं दानव के साथ और त्वष्टा शंबर के साथ युद्ध करने लगे। साथ ही अपराजित नमुची के साथ, अश्विनी कुमार वृषपर्वा के साथ, सूर्यदेव जो सूर्य के बलि महाराज के 100 पुत्र हैं उनके साथ युद्ध करने लगे। और चंद्रमा का युद्ध राहु के साथ हुआ और दुर्गा देवी जो हैं, जो भद्रकाली के नाम से भी जाने जाती हैं, वो शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध करने लगी। शिव जी ने जंभ के साथ युद्ध किया, विभावसु ने महिषासुर के साथ और ब्रह्मा जी के पुत्र ने इलवल और वातापी के साथ युद्ध किया। कामदेव ने दुर्मुष के साथ, शनिश्चर ने नरकासुर के साथ और बृहस्पति ने शुक्राचार्य के साथ युद्ध किया। देखिए बृहस्पति कौन है, देवताओं के गुरु हैं, और शुक्राचार्य कौन है, असुरों के गुरु हैं। तो जो स्थिति एक पक्ष की है, सेम वही अपोजिट पार्टी के उन्होंने उससे युद्ध किया। ये नहीं कि कोई भेदभाव है कि कोई निचले स्तर का है तो वो ऊपर वाले से करे या ऊपर वाले स्तर अपने नीचे वाले स्तर से युद्ध करके उसको मार दे। नहीं, जो जितना शक्ति और बल अब उनका अंदर है, अपने विपक्ष में भी वो सेम उसी बल के साथ में युद्ध कर रहे थे।
और मरुदगण ने निवात कवचों के साथ, वसुगण ने कालकेयों के साथ, विश्वदेव ने पुलोमों के साथ और रुद्रगण ने क्रोधश्वों के साथ युद्ध किया। तो इस तरह जब युद्ध होने लगा, भयंकर भीषण युद्ध होने लगा, तो यहाँ वहां सैनिकों की कहीं भुजाएं पड़ी हैं, कहीं टांगे कटी पड़ी हैं, उनके झंडे कटे हुए हैं, धनुष आभूषण सब छिन्न भिन्न हो रहे हैं। तो इस तरह से युद्ध भूमि जो है वो सभी जो सैनिक हैं वो उनके धड़ों से, उनके सिरों से, उनकी भुजाओं से, उनके आभूषणों से पट गई। जहां देखें तब सब वही पड़े हुए हैं, उनके कटे हुए हिस्से। और ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी का सर कटा है तो जो धड़ का हिस्सा है वो अभी भी युद्ध कर रहा है, जो कटा हुआ सिर है उसकी आंखों से देखकर। मतलब जो कहने का अर्थ है कि उनके अंदर इतना जोश था कि सर कटने के बावजूद भी उसकी आंखें खुली की खुली रहीं, आंखें बंद नहीं हुई कटे हुए सर की। और जो धड़ था उसके अंदर अभी भी इतना एनर्जी थी कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभी वो मारेगा अपने शत्रु को जाके। तो वो कटा हुआ धड़ भी अभी भी लड़ाई कर रहा था। तो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वहां भूत प्रेत आ गए हैं और जो जिनकी मृत्यु हो गई है, मतलब जिनके सर कट गए हैं, वो सभी भूत बन गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था वहां पर। तो उनके अंदर इतना क्रोध है, इतना जोश है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा था ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कभी तेज चोट कहीं लगती है, तो जैसे बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत में इतना एहसास नहीं होता, खाली ब्लड दिखता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा दर्द का एहसास नहीं होता, वो कुछ समय के बाद होता है। तो क्योंकि शरीर में गर्मी होती है ना, तो वो रक्त पूरा प्रवाह में बह रहा होता है, तो इसलिए तुरंत में एहसास नहीं होता। तो वही हालत हो रहा है यहाँ पर, जो धड़ कट गए हैं वो अभी भी युद्ध कर रहे हैं और आंखें अभी भी देख रही हैं। तो ये जो स्थिति है उसको देखते हुए वो वहां पर वही लग रहा है कि भूत भी अभी युद्ध कर रहे हैं। और बलि महाराज ने क्या किया, धनुष बाण लेकर युद्ध किया। तो किस तरह युद्ध किया बलि महाराज ने? इंद्र पर उन्होंने 10 तीर छोड़े, ऐरावत पर 3 तीर छोड़े, और उनका जो सारथी था इंद्र का, पीलवान उसका नाम है, उस पर 1 तीर छोड़ा। और हाथी के जो 4 पैर हैं उनके चारों पैरों की रक्षा करने के लिए 4 घुड़सवार होते हैं, तो उन पे 4 तीर छोड़े। तो इस तरह इंद्र पर हर तरीके से प्रहार किया कि जिससे इंद्र मारा जा सके। लेकिन इंद्र ने मुस्कुराते हुए सब तीरों को काट डाला। और ये देखकर बलि महाराज का क्रोध तो एकदम प्रचंड अग्नि के समान धधकने लगा। उन्होंने इंद्र पर आक्रमण करने के लिए अपना शक्ति अस्त्र उठाया। शक्ति अस्त्र क्या है? वज्र। वज्र से प्रहार करते हैं ना। और इससे पहले कि उनके हाथ से वो छूटता, इंद्र ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उस अस्त्र के। फिर बलि को लगा कि बलि महाराज को कि इनसे तो जीत पाना आसान नहीं है, तो उसने क्या किया, उसके पास अदृश्य होने की शक्तियां हैं, तो बलि महाराज अदृश्य हो गए और मायावी शक्तियों से वहां पर युद्ध करने लगे। मायावी शक्ति मतलब जो दिखाई नहीं दे रही हैं और इल्यूजन हो रहा है, इस प्रकार से वहां पर युद्ध करने लगे। तो वो किस प्रकार का इल्यूजन है? जो देव सैनिक है उन्हें लगा कि अचानक ही विशाल काय पर्वत ऊपर से गिरने लग रहे हैं, और पहले उन पे पर्वतों पे जो वृक्ष हैं वो उन सभी वृक्षों में आग लग गई है और वो जलते हुए वृक्ष नीचे गिर रहे हैं। उसके बाद में नुकीले पत्थर, उनकी बारिश आरंभ हो गई। तो वो जलते हुए वृक्ष, नुकीले पत्थर जब देवताओं के सिर पर पड़े तो वो सब छत विछत उनके शरीर हो गए, सब चकनाचूर हो गए। उसके बाद बलि महाराज ने क्या किया, बिच्छू, बड़े बड़े नाग, सिंह, बाघ, यहाँ तक कि विशाल हाथी, उनकी वर्षा शुरू कर दी। यह है मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं ना बलि महाराज। तो इन सब की वजह से देवतागण सभी पिस गए, इतना भारी भरकम ऊपर से गिरेगा तो। और यहां तक कि सैकड़ों नर और मादा असुर प्रकट हो गए। वो हाथों में त्रिशूल उठाए वे देवताओं की ओर दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टुकड़े कर दो इनके, छलनी कर दो इनको, मार दो इनको, काट दो इनको। इस तरह से वो चिल्लाते हुए असुर देवताओं की तरफ भागे। इसके बाद अचानक बहुत ही बादल घिर आए और बहुत गड़गड़ाहट होने लगी। और गड़गड़ाहट में क्या होता है, कई बार बिजली गिरती है। तो यहाँ बिजली कैसी गिर रही है,
कोयलों की बारिश हो रही है। बजाय पानी के और बिजली के यहाँ पे कोयले बरस रहे हैं। और बलि महाराज ने एक महान प्रलयकारी अग्नि का निर्माण किया और प्रचंड वायु के साथ में वो अग्नि देवताओं को झुलसाने लगी और कुछ ही समय में वहां पर एक विशाल समुद्र उमड़ आया। ऐसा लगने लगा कि सब कुछ उसमें बह जाएगा और उस भयंकर तूफान में जो उठी लहरें थीं वो सभी दिशाओं में चारों ओर फैलने लगी और ऐसा लगा जैसे भयंकर बाढ़ आ गई हो। तो अदृश्य असुर जो है उन मायावी शक्तियों को देखकर, असुरों की मायावी शक्तियों को देखकर देवता बहुत ही हैरान, निराश, हताश हो गए। और देवताओं ने जब देखा कि ये मायावी चाल जो चल रहे हैं असुरगण, तो हमारा इसमें कुछ सूझ नहीं रहा है, हम क्या करें। तो उन्होंने अंतःकरण में भगवान विष्णु पर ध्यान लगाया। देवताओं का ये बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है कि वो तुरंत ही भगवान विष्णु पर ध्यान करते हैं। तो जैसे ही भगवान विष्णु को प्रार्थना किया देवताओं ने, तो भगवान अपने गरुड़ पर सवार होकर वहां पर तुरंत प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? वो अपने अष्ट रूप में, अष्ट हाथ हैं, अष्ट भुजाओं के साथ में विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को लेकर वो प्रकट हुए। जैसे नींद के जागते ही कोई यदि व्यक्ति सपना देख रहा हो तो उसका सपना टूट जाता है और उसे यदि डर रहा है वो सपने में, तो वो डर से उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही भगवान ने जब युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो उनकी शक्ति के सामने असुरों की जादुई माया क्षण भर में ही नष्ट हो गई। हरि स्मृति सर्व विपत विमोक्षणम तस्मिन् प्रवस्ते असुरकूट कर्मजा माया विनेषु महिना महीयसाम पवनो यथा ही प्रतिबोध आगते हरि स्मृति सर्व विपत विमोक्षणात्। जैसे ही भगवान का स्मरण किया वैसे ही तुरंत जितने भी विपत्ति थी उन सब से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब वो तुरंत ही सब समाप्त हो गए। जैसे ही वहां भगवान गरुड़ पर चढ़ के आए और देवताओं ने उनको याद किया, वैसे ही तुरंत जो असुरों की मायावी जो माया थी, है ना, जो उनकी माया से सब उन्होंने फैलाया हुआ था, वो सब तुरंत समाप्त हो गई। और भगवान के आगमन को देखकर जो काल नेमी असुर है उसने अपना त्रिशूल उठाया और जोर से घुमाते हुए गरुड़ के सिर की ओर प्रहार किया। भगवान ने सहजता से क्या किया, उसके त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी को काल नेमी के ऊपर फेंक दिया। तो उससे काल नेमी और उसका सिंह दोनों मर गए, उनका वध हो गया। फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और माली और सुमाली दोनों का वध कर दिया। इसे देखकर सिंह के समान गर्जना कर रहा था कौन? माल्यवान। तो उसने अपनी गदा उठाई और गरुड़ पर प्रहार किया, लेकिन भगवान ने अपने तीक्ष्ण चक्र के द्वारा उसका भी सिर काट दिया, उसको भी मार दिया। फिर भगवान अपने, जब ये सब मर गए बड़े बड़े असुरगण, तो भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि में जो पड़े हुए थे ना देवता, जो पत्थरों की बारिश से या अग्नि के जो जलते हुए वृक्ष थे उनसे आहत हो गए थे, तो उन सबको उन्होंने जीवित कर दिया। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उन सबको जीवित कर दिया। तो जब वो फिर से जीवित हुए तो उनका शरीर जो है वो नवीन ऊर्जा से भर गया, उनका उत्साह और दुगना हो गया। तो इंद्रदेव ने क्या किया, अपने वज्र से बलि महाराज का वध करने का निश्चय किया। और इसे देखकर पूरी सेना में खलबली मच गई कि अब बलि का वध होने जा रहा है। तो जब वध करते हैं तो क्या करते हैं, उसको पहले ललकारते हैं ना। तो बलि महाराज तो युद्ध भूमि में इंद्र के सामने ऐसे निर्भीक होके घूम रहा है। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया, उसकी भर्त्सना करने लगे। वो इंद्र बोले बलि महाराज को, अरे धूर्त, हे दुष्ट, जिस प्रकार कोई ठग चोर बच्चे की या ठग या चोर बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर घर का सारा सामान उठा के ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपनी जादुई माया से हमें पराजित करने का प्रयास किया है। क्या तुम नहीं जानते कि ये जो जादू है वो हमारे बाएं हाथ का खेल है?
हाँ, इंद्र वो बता रहा है हमारे हाथ का खेल है, जबकि वो भगवान ने आके किया है ना। तुरंत भगवान प्रकट हुए, सारी माया खत्म हो गई। तो इंद्र बोल रहा है वो हमारे बाएं हाथ का खेल है, जरा ठहरो तो। आज मैं ये जो मेरा वज्र है, जो बहुत ही तीक्ष्ण धार वाला है, जो नुकीले दांत हैं उसमें, उससे तुम्हारा सिर काटकर इसकी मैं प्यास बुझाऊंगा, इस वज्र की प्यास बुझाऊंगा। और तुम भी पूरा प्रयास करके देख लो कि तुम्हारी जो जादुई माया है वो तुम्हारी रक्षा कर सकती है कि नहीं। बलि महाराज बोले, हाँ, पहले एक दूसरे को उत्साहित करते हैं ना बोल के ऐसे। तो बलि महाराज बोले, यहाँ पे जितने भी उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति हैं, उनका जो आरंभ है और अंत है वो काल के प्रभाव से यहाँ पर वो प्रकट होते हैं, और अपने पूर्व कर्म के अनुसार वो ख्याति, जय, पराजय, मृत्यु इन सबको प्राप्त करते हैं अपने पूर्व कर्मों के अनुसार। जो व्यक्ति इस काल की गति को जानता है भली भांति, वो ही सत्य को यथार्थ में देखता है, और किसी भी परिस्थिति में ना तो वो अधिक प्रसन्न होता है, ना अत्यधिक शोकग्रस्त होता है। तो ये बलि महाराज इस प्रकार प्रवचन कर रहे हैं जैसे भगवद गीता में भगवान ने बताया था ना, अशोचान अन्वशोश्चस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुने अगता सुमशे नानुशोचंती पंडितः। ये क्या तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो और ये शोक कर रहे हो? ये शोक करने योग्य नहीं है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो जीवित के लिए भी शोक नहीं करते और मृत के लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि मनुष्य की जो ये स्थिति है वो परिवर्तित होती रहती है। जैसा कि भगवद गीता में ही आता है ना, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा अपाइनो अनित्यास तांस तितिक्षस्व भारता। तो ये जो स्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं, तो हमें उनको सहन करना चाहिए। तो जो पंडित होता है वो किसी भी स्थिति में ना तो हर्षित होता है, ना तो मतलब प्रसन्न होता है, ना ही वो शोकग्रस्त होता है। तो तुम ये जो अपनी विजय पर विचार करके बड़े प्रसन्न हो रहे हो, तो मुझे तो लग रहा है कि तुमको तो किसी प्रकार को कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम कह रहे हो कि ये हम करते हैं। अभी बोला था ना इंद्र ने कि ये जो जादुई माया से तुमने हमें पराजित करने का प्रयास किया ना, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, जबकि वो बाएं हाथ का खेल है भगवान का। तो वो बलि महाराज उसको वही याद दिला रहे हैं कि तुम्हें जो है वो जो प्राप्त हो रहा है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, तुम्हारी अपनी शक्ति कुछ भी नहीं है। तुम अपने स्वयं बल पर विजय और ख्याति जो प्राप्त कर रहे हो वो, और तुम कह रहे हो कि मैं प्राप्त कर रहा हूं, वो मुझे तुम्हारी अज्ञानता पर बड़ा खेद हो रहा है। वास्तव में तुम निपट मूर्खता भरे वचन कह रहे हो। तो ऐसे करके उसको और क्रोध में लाने की कोशिश की थी बलि महाराज ने इंद्र को। तो इंद्र को फटकारने के बाद अभी बलि महाराज ने अपने बाण छोड़े और एक बार वापस देवराज को तीक्ष्ण तीक्ष्ण और तीखे शब्दों में कहने लगे। हालांकि ये बात कह तो सही रहे हैं, बलि महाराज सही कह रहे हैं कि ये तो भगवान कर रहे हैं ना तुम्हारी रक्षा, तुम थोड़ी कर रहे हो। तो इंद्रदेव थोड़े से तो उन्हें लज्जा सी आई कि कह तो वो सही रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी डरे नहीं। इंद्र जैसे हाथी को जब अंकुश मारा जाता है ना, तो हाथी विचलित नहीं होता है। हाथी को पता है कि वो मुझे डायरेक्शन देने के लिए मेरा जो महावत है ना, जो उसको कंट्रोल करता है, उसको महावत बोलते हैं, हाथी को कंट्रोल करने वाला महावत। तो महावत जो है वो अंकुश मार रहा है जिससे मैं सही डायरेक्शन में चलूं। तो इसी तरह वो इंद्र को लगा कि ये मुझे अंकुश मार के नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने बुरा नहीं माना। और साथ ही में जो बलि महाराज हैं उस पर अब इंद्र ने अपना अचूक वज्र छोड़ दिया, है ना, क्योंकि उसको उकसाया। तो अभी उसका टर्न है, इंद्र का टर्न है बलि महाराज के ऊपर। तो बलि महाराज के ऊपर वज्र उन्होंने छोड़ दिया। तो जैसे ही बलि महाराज के ऊपर वज्र ने चोट की, तो वो अपना बैलेंस उनका बिगड़ गया और वो अपना विमान से नीचे गिर गए बलि महाराज। और ऐसे गिरे जैसे उड़ने वाले पर्वत होते हैं ना। पहले पौराणिक कथाओं में आता है कि पहले पूर्व समय में
जो है वो पर्वत होते थे उड़ने वाले, और वो कहीं पर भी जाते थे और किसी के ऊपर भी गिरते थे, मतलब कुछ तहस नहस करना होता था तो पर्वत उड़ते थे और वो जाके वहां पर वेपन की तरह कार्य करते थे। तो यहाँ पर उनका वज्र है इंद्र का, वो बलि महाराज के ऊपर ऐसे प्रहार किया, उसको ऐसे लगा जैसे किसी पर्वत के पंख कट गए हों, और वो सीधा नीचे गिर गया अपने विमान से। तो ऐसा जब जम्भासुर ने देखा, जम्भासुर बलि महाराज का ही साथी है ना, एक मुख्य सैनिक है, तो उसने देखा, जम्भासुर ने, वो अपने सिंह पे सवार होके बहुत ही उग्रता से इंद्र की ओर बढ़ा और इंद्र के कंधे पर कसकर अपनी गदा से प्रहार किया। तब जम्बासुर ने ऐरावत पर भी प्रहार किया, तो ऐरावत पर प्रहार करने का असर ये हुआ कि ऐरावत जो है अपने घुटनों पर गिर गया, और जैसे ही ऐरावत नीचे गिरा तो इंद्र का जो सारथी है मातली, मातली ने देखा कि ये ऐरावत नीचे झुक गया है, वो प्रहार को सहन नहीं कर पाया और इंद्र को भी उसने प्रहार किया है कंधे पर, तो वो तुरंत वहां पर इंद्र का रथ लेकर आ गया, जो 1000 घोड़ों वाला रथ है मातली। और इंद्र ने एक भी क्षण गंवाए बिना ऐरावत से उतरकर वो तुरंत रथ पर आरूढ़ हो गए इंद्र। और मातली की ऐसी बुद्धिमता और फुर्ती को देखकर जंभासुर को मन ही मन ईर्ष्या हो रही थी, लेकिन उसकी प्रशंसा कर रहा था कि वाह क्या क्विक एक्शन है। तो फिर भी उसने आग्नेय अस्त्र से मातली पर प्रहार किया और जिससे वो मर जाए, लेकिन मातली ने उसको सह लिया। मगर इंद्र को देख के बड़ा क्रोध आया कि एक तो मेरा पहले ऐरावत को नुकसान पहुंचाया, अभी मेरा सारथी को मारने की कोशिश किया है। तो उसको बहुत क्रोध आ गया इंद्र को, और उन्होंने वज्र के आघात से उसका सिर काट डाला। किसका? जंभासुर का। जंभासुर को मार दिया। और जब जंभासुर के मित्रों और स्वजनों को पता चला तो नमुची, बल और पाक, ये 3 मुख्य असुर युद्ध भूमि में आ पहुंचे मारने के लिए, और क्रूर कठोर शब्दों से वो इंद्र को ललकारने लगे और बाणों की बौछार कर दी इंद्र के ऊपर। बल ने तो 1000 घोड़ों को, इंद्र के जो 1000 घोड़ों का रथ है ना, उन सबको हताहत कर दिया, मतलब उनको मारने लगा, सबको घायल कर दिया। पाक ने एक साथ 200 बाण छोड़े और मातली और उसके रथ पर प्रहार किया। अभी उसकी स्थिति बड़ी विकट हो गई। और पाक जो है ये क्या है? असुर है ना, तो उसकी वीरता की सराहनीय वीरता उसकी सराही जाने लगी। और नमुची ने क्या किया? वो बादलों के समान गर्जना करता हुआ उसने 15 बाण छोड़े। और उसके बाण में क्या विशेषता है? उसके जो पंख हैं, बाण के पीछे जो बैक साइड होता है, उसमें सोने के बने हुए हैं वो। और अन्य असुरों ने भी मिलकर अनगिनत बाण छोड़े, नमुची का सहयोग किया। तो इस तरह इंद्रदेव को पूरा ढक लिया, बाणों से वो पूरे ढक गए। जब वो इंद्रदेव बाणों से पूरे ढक गए तो सबको बड़ी चिंता होने लगी, इंद्रदेव अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उनकी स्थिति ऐसे हो गई जैसे समुद्र के बीच में व्यापारी समुद्री तूफान में फंस जाता है, वो स्थिति हो गई। चारों तरफ बाण ही बाण दिख रहे हैं। लेकिन इंद्र ने क्या किया? अपने युद्ध कौशल से वो बाणों के जंजाल को काट दिया और सीधे वो प्रकट हो गए सबके सामने। तो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के समय सूर्यदेव प्रकट होते ना, बहुत ही चमकीले और ब्राइट प्रकाश के साथ में। ऐसा लग रहा है इंद्र वो जो बादलों का, बाणों का जो बादल बन गया था, उससे प्रकट होके आ गए। और इंद्र वापस सब असुरों को मारने लगे और उन्होंने अपना वज्र उठाया और बल और पाक, इन दोनों को उनके देखते देखते, मतलब उनके जो मित्रगण थे उन सब के सामने इन दोनों का वध कर दिया, बल और पाक का। अब बचा नमुची। अब नमुची ने देखा अपने मित्रों की ये हालत, तो उसे तो क्रोध से वो पागल हो गया, उसको बहुत क्रोध आ गया। अब उसने ठान लिया कि मैं अभी इसका वध कर दूंगा तुरंत ही। तो उसने क्या किया? अपना इस्पात का भाला उठाया, जो बहुत ही सोने और चांदी की घंटियां उसमें लगी हुई थी, और चिल्लाते हुए उस पर प्रहार किया, इंद्र पर, कि अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और अपना अस्त्र फेंक दिया। लेकिन
इंद्र ने तो ऐसे जैसे उल्का पिंड होता है ना, मीटियोराइट, तो उसको पकड़ लिया, हाँ, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपने बाणों से उसको काट दिया। और अत्यंत क्रोधित होकर असुर का सिर काटने के लिए, नमुची का सिर काटने के लिए वो अपने वज्र को उसकी ओर छोड़ दिया। लेकिन वज्र ने तो उसका वध करने के बजाय क्या, उसको, उसकी जो स्किन है, स्किन को भी नहीं भेद पाया, उसकी चमड़ी भी नहीं काट पाया। तो इंद्रदेव को लगा ये क्या हो गया, ऐसा लग रहा है इसे तो कोई देवी शक्ति प्राप्त है। तो ये जो मेरा वज्र है ये तो बहुत ही पावरफुल है, ये तो उड़ने वाले जो पर्वत हैं उनके पंखों को काट देता था। और जब त्वष्टा ने जब यज्ञ किया था तो उससे वृत्तासुर निकला था, तो वृत्तासुर का वध भी इस वज्र के द्वारा हो गया जो दधीची की हड्डियों से बनाया गया। तो ये तो इतना पावरफुल है। लेकिन यहाँ पे तो ये तो कोई बहुत बड़ा वीर भी नहीं है, ये असुर जो है उतना वीर भी नहीं है वृत्तासुर जैसा। तो ऐसा कैसे हो गया कि इसकी तो स्किन भी नहीं कटी, तो कुछ तो गड़बड़ है। वो बहुत ही परेशान हो रहा था ये सोच के कि मेरा ये वज्र जो है अब बेकार हो चुका है, इसका क्या लाभ, मुझे इसे फेंक देना चाहिए। तो ऐसा वो सोच के शोक कर ही रहे थे इंद्र कि अचानक उनको आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने बताया कि नमूची की मृत्यु किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं हो सकती जो गीली या सूखी वस्तु से बना हो। तो इसके अलावा तुम कुछ और उपाय ढूंढो उसको मारने के लिए। तो ऐसा अस्त्र जो सूखी वस्तु या गीली वस्तु से बना है उससे उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो वहां भविष्यवाणी से, आकाशवाणी से उसको पता चल गया। तो इंद्र बुद्धिमान बहुत है, तो इंद्र सोचने लगा कि अभी क्या किया जाए। तो उसने तुरंत अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसने सोचा कि जो फोम होता है ना, कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सूखी भी ना हो और गीली भी ना हो, क्योंकि सूखी और गीली से तो उसका वध भी नहीं होने का, तो दोनों के बीच की स्थिति हो। तो ऐसा क्या, तो इंद्र ने सोचा कि झाग जो होता है, फोम होता है ना, फोम ना तो सूखा होता है ना गीला। जैसे आप सर्फ या कोई भी डिटर्जेंट लेते हैं, उसमें उसको हिलाइए तो कैसे फोम बन जाता है, और फोम को हाथ में लीजिए तो ना तो वो सूखा है ना तो वो गीला है, मॉइस्चर आएगा खाली हाथ पे, बाकी वो गीला भी नहीं है सूखा भी नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, वो झाग से बनाया एक अस्त्र और उसका सिर काट डाला, क्योंकि उसकी तो कंडीशन थी ना कि सूखी और गीली वस्तु से नहीं कटेगा। तो उससे बहुत ही आसानी से नमुची का सिर कट गया। और जब ऐसा देखा तो सारे देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो लास्ट असुर ही बचा था, है ना। तो वो सभी मिलके उसकी, इंद्र की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। विश्वावसु, परावसु ये गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवतागण जो हैं वो दिव्य ढोल नगाड़े बजाने लगे। उसके बाद में वायु, अग्नि, वरुण और अन्य देवता जो बाकी बचे हुए रह गए थे ना असुर, उन असुरों को ऐसे काटने लगे जैसे कोई छोटा बच्चा गाजर मूली को काटे, हाँ, या जैसे जंगल में शेर, सिंह जो है वो तो हिरणों का वध करता है, उनको मारता चला जाता है। तो ब्रह्मा जी को लगा कि असुर जाति का तो कंप्लीट पूरा ही संहार कर देंगे ये देवतागण। तो उन्होंने नारद जी को वहां भेजा कि तुम ये संदेश लेके जाओ देवताओं के पास और उनको ये युद्ध करने से रोको। तो देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गए नारद मुनि और उनको कहने लगे कि आप सब देवतागण जो हैं वो भगवान नारायण की शक्तिशाली भुजाओं के द्वारा पहले ही संरक्षित हो, और अब तो आपको लक्ष्मी देवी जी की कृपा भी प्राप्त हो चुकी है, साथ ही अभी अभी आप अमृत पान करके लौटे हो। तो अब इस युद्ध करने का क्या फायदा है, अब आप इस युद्ध को रोक दो, क्योंकि सब कुछ तो आपको प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि नारद मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर उनका सम्मान करते हुए देवताओं ने अपने क्रोध को त्याग दिया और युद्ध विराम की सूचना देते हुए शंख बजा दिया, मतलब यहाँ पे युद्ध समाप्त कर दिया। और वो सभी देवता गण अपने जो उनके अनुयायी थे, उनको जो फॉलोवर थे,
उनसे प्रशंसा स्वीकार करके, जब भी कुछ होता है तो उनकी प्रशंसा होती है ना, जब कोई काम खत्म होता है उनकी प्रशंसा की जाती है। तो देवताओं के जो फॉलोअर हैं उन सब की प्रशंसा की जब हो गई, उनके फॉलोअर्स ने कर दी, तो वो अपने अपने स्वर्ग लोकों को लौट गए। लेकिन बलि महाराज अभी भी युद्ध भूमि में मृत पड़े हुए हैं। अब नारद मुनि आए असुरों के पास और उनको आदेश दिया, थोड़े जितने बचे हैं उनके आदेश दिया कि अपने जो आपके लीडर हैं बलि महाराज को उठा के लेके जाओ, अष्टागिरी पर्वत पर ले जाओ, जहां पर तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य हैं, उनके पास संजीवनी विद्या है, उससे वो इनको पुनर्जीवित कर देंगे। तो इस तरह से उनको लेके गए, जो असुर थे बलि महाराज को लेके गए, और साथ में उन असुरों को भी लेके गए जो इनके अंग विच्छेद नहीं हुए थे, मतलब जिनके सिर धड़ से अलग नहीं थे या हाथ या पैर धड़ से अलग नहीं थे, जो ऐसे ही बेहोश थे या छोटा मोटा स्क्रैच वगैरह ऐसे लगा था या फेंट थे, उनको ले गए शुक्राचार्य के पास में। और शुक्राचार्य के पास है संजीवनी विद्या, तो उन्होंने अपनी उस विद्या से उन सभी को जीवित कर दिया। और जब बलि महाराज ने देखा कि वो जीवित हो गए हैं, कॉन्शियसनेस उनको वापस आ गई, और उन्हें ये पता चला कि ये मेरा जो नया जीवन है ये शुक्राचार्य के द्वारा प्राप्त हुआ है। शुक्राचार्य कौन है? उनके गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं। तो एक निष्ठावान शिष्य की भांति बलि महाराज उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। और वो हम कथा आगे देखेंगे समर्पण का, फिर वो आगे क्या हुआ, बलि महाराज की कथा आएगी वामन देव की। फिर इसी में आगे वर्णन आता है मोहिनी मूर्ति द्वारा शिव जी को मोहित किया जाना। तो जब ये समुद्र मंथन की पूरा स्टोरी, पूरा एपिसोड हुआ था, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, पहले तो विष निकला था ना, कूट विष, हलाहल विष निकला था, और उन्होंने वहां पे शिव जी को बुलाया था, शिव जी ने उसको कॉन्सेंट्रेट किया, विषपान किया, और शिव जी वहां से प्रस्थान कर गए थे। तो शिव जी को वो सब देखने को नहीं मिला, वो वहां पे जो बाद में जो बाकी रत्न आदि उत्पन्न हुए वो सब क्या था, कैसे था। तो जब उनको पता चला अपने कैलाश में कि वहां पर जो समुद्र मंथन की लीला हो रही थी, वहां तो भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप धारण किया था, मोहिनी रूप धारण किया था, और सभी देवताओं को अमृत पिला दिया था और असुरों को नहीं पिलाया, क्योंकि वो ऐसा मोहिनी रूप धारण किया तो सभी मोहित हो गए, असुरगण उनकी तरफ मोहित हो गए। तो ये सुनकर शिव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और अपनी नित्य संगनी जो उमा देवी हैं, उनकी पत्नी पार्वती जी, उमा देवी, उनको लेके साथ में अपने अपने जो पार्षद हैं, उनके भूत प्रेत गण, उन सबको लेके विष्णु के धाम गए, भगवान विष्णु के धाम गए कि चलो उनसे जाके पूछते हैं, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की। तो जब वहां पे विष्णु के धाम पहुंचे, तो पहले जब विष्णु भगवान ने देखा शिव जी आए हैं, तो उनका स्वागत सत्कार किया गया, उनको बैठने के लिए आसन दिया गया। फिर शिव जी ने भगवान विष्णु की पूजा की, और पूजा करने के बाद वो कहने लगे, महादेव उवाचा, क्या कहते हैं, देव देव जगत व्यापिन जगदीश जगन्मया सर्वेषाम अपि भावानाम त्वम आत्मा हेतु ईश्वरः। कि हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, देव देव जगत व्यापिन, आप तो देवों के भी देव हैं, आप सबसे बड़े हैं देवों में, और जगत व्यापिन, आप सभी तरफ व्याप्त हैं, आप जगदीश हैं, जगत के ईश्वर हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और आप अपनी शक्ति से अपने आप को इस सृष्टि में रूपांतरित कर देते हैं। जगत व्यापिन मतलब आप सब जगह व्याप्त रहते हैं, जगदीश आप इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जगन्मया, जगन्मय आप अपने आप को इस सृष्टि में रूपांतरित कर देते हैं। सर्वेषाम भावानाम त्वम आत्मा हेतु ईश्वरः। तो इस तरह करके उनको ग्लोरीफाई करने लगे भगवान विष्णु को, भगवान शिव। तो भगवान विष्णु जो है सब देवताओं में प्रमुख हैं, लेकिन शिवजी जी को भी पूर्ण आदर दिया जाता है, वो भी देवों में महादेव कहे जाते हैं।
उनका दूसरा नाम विश्वेश्वर भी है। शिव जी का दूसरा नाम विश्वेश्वर, महादेव, गिरीश। लेकिन जो प्रमुख ईश्वर हैं, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं, वो कौन है? वो कृष्ण है, वो विष्णु है। जैसा कि ब्रह्मा जी भी बताते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। कि भगवान विष्णु जो हैं वो परम कृष्ण हैं। ईश्वर परमः कृष्ण, उनका नाम कृष्ण है, और वो सत चित आनंद के बने हुए हैं। सत मीन्स इटर्नल, चित मीन्स ज्ञान, नॉलेज, और आनंद इज ब्लिस। भगवान कृष्ण जो है वो हमारी तरह उनका शरीर नहीं है। उनका शरीर जो है इटर्नल है, ब्लिसफुल है एंड फुल ऑफ नॉलेज है। सभी वेदों में उसी का वर्णन किया गया है, और सभी वेदों के जानने वाले भी वही हैं। जैसे कि भगवत गीता में आता है ना, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विद एव चाहम। सभी वेदों के जानने वाले वही हैं, सभी वेदों में जानने का जो विषय है वो भी वही है, भगवान कृष्ण, जिनको विष्णु भी कहा जाता है। तो शिवजी भी, हालांकि वो नियंता है, कुछ मामलों में कहा जाता है, तो लेकिन शिवजी के भी नियंता भगवान विष्णु हैं, है ना। कहीं पर शिवजी को भगवान बताया जाता है तो वो कंट्रोलर है, उनको पावर दी हुई है संहार की। ब्रह्मा जी को पावर दी हुई है निर्माण की, और जो पालन करते हैं वो विष्णु स्वयं करते हैं। लेकिन इन सब के कंट्रोलर भगवान विष्णु स्वयं है, कृष्ण है। तो वही सब बताने के लिए ये अभी लीला पूरा वर्णन किया गया है कि मोहिनी मूर्ति द्वारा शिव जी को कैसे मोहित किया भगवान ने। तो भौतिक जगत को कंट्रोल करने वाले भी भगवान विष्णु हैं। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सह चराचरम। तो जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, वो कभी कभी ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन परम ईश्वर तो भगवान विष्णु हैं। सब कुछ उन्हीं की ही प्रकृति के अंतर्गत चलता है। माया अध्यक्षेण प्रकृति, ये मेरी प्रकृति जो है, ये सारी प्रकृति मेरे ही अध्यक्षता में कार्य करती है। सूयते से चराचरम, जितने भी चर और अचर जीव हैं सभी मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं, भगवान बताते हैं भगवत गीता 9वें अध्याय में। तो यहाँ क्या वर्णन हो रहा है? यहाँ पर इनका महादेव वर्णन कर रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान विष्णु को। तो दूसरा श्लोका बता रहे हैं, तवेव चरणाम भोजम श्रेयस कामा निराशिषः विसर्जयो भयतः संगम मुनयः समुपासते। कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, महान संत पुरुष होते हैं, और जो जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, उन सभी की इंद्रियां, वो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं और किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखते, वो इच्छा से रहित होते हैं, ऐसे सभी लोग जो शुद्ध भक्त हैं, महान पुरुष हैं, अपनी इंद्रियों को जिन्होंने नियमन कर लिया है या जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे सभी आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। वो भी कैसे? निरंतर सेवा में। विसर्जयो भयतः संगम मुनिः समुपासते तवेव चरणाम भोजम श्रेयस कामा निराशिषः। कंटिन्यूस आपके चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। तो इस तरह शिव जी भगवान विष्णु को यहाँ पर ग्लोरीफाई कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं कि आप ही प्रत्येक कारण के कारण हैं। आपके बिना किसी भी वस्तु या व्यक्तित्व का अस्तित्व ही संभव ही नहीं है। और हे प्रभु, मैं या ब्रह्मा जी या कितने भी महर्षि गण जो हैं, उन सब का जन्म तो सत्वगुण में हुआ है, मगर फिर भी हम आपकी माया शक्ति से भ्रमित रहते हैं। हम आपकी सृष्टि को समझ ही नहीं पाते। तो जो अन्य साधारण जीव हैं, उनका तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो आपको समझ पाए। जब बड़े बड़े दिग्गज जैसे ब्रह्मा जी, जैसे मैं, शिव और महर्षिगण, वो भी आपको नहीं समझ पाते, क्योंकि आप सृष्टि पालन संहार उन सब का मूल कारण आप ही हैं।
और समस्त जीवों को वर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों के फल के लिए आप पर निर्भर रहता है, किंतु आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। और उनसे और प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी कि हे भगवान, आपका ऐसा अवतार जिसे मैंने देखा ही नहीं, अब तक जितने भी आपके अवतार हुए वो सबका मैंने दर्शन लिया, लेकिन ये एक ऐसा अवतार है जिसको मैंने मिस कर दिया, मैंने देखा ही नहीं, मोहिनी अवतार। और मेरी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपका मैं ये अवतार देखूं। तो आप कृपया करके मुझे अपना वो रूप दिखाइए जिसमें आपने देवताओं को अमृत पिलाया है, क्योंकि आपके सुंदर रूप को देखने के लिए मेरी बहुत ही इच्छा है, मैं बहुत लालायित हो रहा हूं। तो जिस प्रकार शिवजी संपूर्ण विश्व को विमोहित करने वाले मोहिनी रूप को देखने का विचार कर रहे थे, वैसे ही उसी प्रकार भगवान विष्णु भी सोच रहे हैं कि शिवजी को कैसे विमोहित करूं मैं। तो वो बड़े गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए शिवजी को कहने लगे कि हे महादेव, मैं अब तुम्हारे समक्ष अपना वो रूप दिखाऊंगा जो कामी व्यक्ति होते हैं उनको बहुत प्रिय होता है। उनको भी पता है ना, विष्णु जी को भी, विष्णु भगवान को, कि शिव जी को माया के द्वारा प्रभावित करना आसान नहीं है। माया कौन है? वो तो उनकी स्वयं पत्नी है, दुर्गा देवी। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो पार्वती जी या दुर्गा देवी, उनकी अर्धांगिनी है शिव जी की। तो वो तो उनके साथ नित्य प्रतिदिन रहते हैं, तो वो उनसे प्रभावित नहीं होते। तो ऐसा मैं कैसे, उनको भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं ऐसा उनको दिखाऊं रूप अपना जिससे वो अपना देख सकें, वो बिविल्डर हो सकें। और वो सोच रहे हैं महादेव कि ये जो मोहिनी मूर्ति रूप लिया भगवान ने, जैसा मैंने सुना है कि जब असुरों के सामने वो प्रकट हुए थे तो असुर तो सब विचलित हो गए थे, बिविल्डर हो गए थे, लेकिन जो देवतागण हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो विचलित नहीं हुए थे। तो जिस प्रकार देवतागण भगवान का रूप देखकर विचलित नहीं हुए, केवल असुर हुए, तो मैं तो देवों में महादेव हूं, तो मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं नहीं डरूंगा भगवान का वो रूप देख के। और यहाँ पर भगवान विष्णु भी जानते हैं कि शिवजी जी कोई साधारण नहीं है। एक बार क्या हुआ था, जब पार्वती जी की उपस्थिति में कामदेव आए थे और शिव को उत्तेजित करने का प्रयास किया था अपने काम के बाणों से, तो वो बुरी तरह विफल हो गए थे कामदेव, और शिवजी जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया था, जिससे वो क्रोध अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गया था। तो उनको पता है, भगवान विष्णु को भी, तो उन्हें लगा कि इनको विमोहित करने के लिए वही सुंदर स्त्री और भी मोहक रूप में मुझे आना होगा। तो ऐसा उनका इच्छा है, शिव जी का उनका रूप देखने का, और उनकी इच्छा है कि उनको और अधिक आकर्षक रूप दिखाऊं जो इनको पता चल सके मेरी माया का। वो माया देखना चाह रहे हैं ना भगवान की। तो इन सब बातों पर विचार करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं वो रूप दिखाऊंगा कि जिसे देखकर सभी लोग विचलित हो जाते हैं। तो यदि तुम भी विचलित हो जाओ तो मुझे कोई दोष मत देना। और ऐसा कह के, चेतावनी दे के कि मुझे दोष मत देना, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। और वहां पे अब रहे उमा देवी, जो उनकी पत्नी है, शिव जी की पत्नी, और शिव जी, वो वहां रह गए। अभी वो देखने लगे कहाँ चले गए विष्णु जी, कहाँ गए। तो वो ढूंढ रहे हैं उनको, ढूंढते ढूंढते इधर उधर वो देखने लगे। जब उनको नहीं पाया तो उन्होंने देखा दूर एक वन में, निकट का वन है, वहां पर दूर एक स्त्री, सुंदर स्त्री, जो गेंद से खेल रही है, और उसके पैर जो हैं बहुत लाल मूंगे के जैसे गुलाबी हैं, उसके विशाल नेत्र हैं, शारीरिक गठन जो है बहुत ही आकर्षक है। उसको देखकर उनका मन आकर्षित हो गया, शिव जी का मन आकर्षित हो गया। क्यों? ये तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना, अंतरंगा शक्ति का रूप है। तो अभी 1 मिनट में शिव जी पूरा भूल गए कि वो तो उनसे खुद प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे रूप दिखाइए, और वो
अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चले गए विष्णु जी, और वो प्रकट हो गए एक सुंदर आकर्षक युवती के रूप में। तो शिव जी तो भूल गए कि ये उनकी माया देख रहे हैं, उन्हें लगा कि ये कैसा है, ये रियलिटी है। तो शिव जी बिना चाहते हुए भी, मतलब वो कंट्रोल कर भी रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं भी कर पा रहे, तो वो उसकी तरफ देखने लगे, उस स्त्री की तरफ, उस आकर्षक युवती की तरफ देखने लगे। तो बीच बीच में वो भी शिव जी की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देती थी। तो शिव जी पूरी तरह विमोहित हो गए और वो भूल गए कि उनके पास उनकी पत्नी है, उनके अन्य पार्षद हैं, वो सभी वहीं पर हैं। और वो जब उसकी तरफ देखने लगे तो इतने प्रभावित हो गए कि उनकी इच्छा की कि वो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति जो अभी युवती के रूप में है उसको स्पर्श करूं मैं, उनकी इच्छा जागृत हो गई। और वो इतने ज्यादा विचलित हो गए कि वो अपनी पत्नी के सामने उनको अवॉइड करके वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे, उस स्त्री की तरफ, कि उससे बात करी जाए, उसको छू के देखा जाए। तो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब काफी समय हो गया, उस स्त्री ने भी, उस युवती ने बहुत दौड़ाया, कभी उनको ऋषि मुनि के आश्रमों की तरफ, कभी नदियों के तट की तरफ, कभी पर्वत वन, यहाँ पर अन्य अन्य स्थानों पे खूब दौड़ाया। और दौड़ते दौड़ते कुछ समय के बाद में बिना इच्छा के ही उनका शिव जी का वीर्यपात हो गया, और जहां पर भी वो गिरा था वहीं पर सोने और चांदी की खानें बन गई। और ये जो उनका कारण था ना कि वहां पर वो जो भगवान का मोहिनी रूप है वो उनको दौड़ा रहे हैं अपने पीछे, ऋषियों के आश्रमों में, नदियों के तट में, पर्वतों में, वनों में। तो उसके पीछे वो विचार है कि कभी भी, हाँ, जो स्त्री है उसका रूप देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। तो वो ऋषियों के लिए वहां पर एक चेतावनी है कि कभी भी स्वयं को वो मुक्त ना समझें। वो तो हमेशा हर चीज से विलग रहते हैं, वो कभी भी किसी प्रकार की आसक्ति से टोटली परे होते हैं ऋषि मुनि जो हैं। तो वो वहां बता रहे हैं कि वो अपने आप को मुक्त ना समझें, क्योंकि जैसे ही दर्शन होता है सभी उनकी जो इंद्रियां हैं वो विचलित हो जाती हैं। तो जैसे ही शिव जी को समझ में आया कि ये तो भगवान की माया शक्ति है और मुझे तो उनकी माया शक्ति ने मोह लिया, तो जैसे ही उनको एहसास हुआ इस बात का, वो वहीं शांत हो गए और गंभीर हो गए, वो फिर आगे नहीं दौड़े। तो यहाँ पे जो वृतांत है इसमें बहुत अच्छी सीख हमें मिलती है, जो कि श्रीमद् भागवतम के अगले स्कंद में आएगी, 9वें स्कंद में, 19वें अध्याय में, कि मनुष्य को स्त्री के साथ कभी भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो उसकी माता हो, बहन हो या पुत्री ही क्यों ना हो, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि स्त्री की उपस्थिति में वे चलायमान हो सकती हैं, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो या उन्नत ज्ञान में क्यों ना हो। तो इसीलिए ये लीला से यही हमें सीखने को मिलता है कि हमें स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, उनके साथ अंतरंगा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अकेले में, एकांत में तो बिल्कुल भी नहीं बात करनी चाहिए, भले ही आपकी माता ही क्यों ना हो, आपकी पुत्री ही क्यों ना हो, आपकी बहन ही क्यों ना हो, डिस्टेंस मेंटेन करके बात करना चाहिए। तो ये सब जो लीला हुई, भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप शिवजी को दिखाया, तो यहाँ पे ऋषि मुनियों को और सभी साधारण लोगों को ये शिक्षा दी गई है। तो साथ में क्या हुआ, शिवजी को अपने ये जो व्यवहार है इस पर तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो पता है ना ये मेरे स्वामी हैं, ये तो भगवान ही हैं, मैं इन्हीं की पूजा करता हूँ और मेरे ही कहने पर इन्होंने अपना ये मोहिनी रूप मुझे दिखाया है, तो मेरे स्वामी कितने महान हैं। वो उन पर और प्रसन्न हो गए, उनकी जो श्रद्धा है वो भगवान विष्णु पे और प्रगाढ़ हो गई। और जब ऐसा भगवान विष्णु ने देखा तो वो उनकी ऐसी स्थिति को देखकर वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना मूल रूप प्रकट कर लिया, है ना। वो अभी वो स्त्री नहीं रहे, अभी वो भगवान विष्णु के स्वरूप में आ गए वहां पर, और उनको अभी ग्लोरीफाई करने लगे भगवान विष्णु शिव जी को, कि हे महादेव,
यद्यपि मेरी माया शक्ति ने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन आप अपनी मूल स्थिति में पुनः आ गए, तो आपका सब प्रकार से कल्याण हो, मंगल हो। यहाँ पर उनको बहुत ही ग्लोरीफाई किया। जैसे कहा जाता है कि शिव जी जो हैं वो सभी देवताओं में महान हैं, महादेव हैं, यहाँ तक कि सभी वैष्णवों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, वो आता है वैष्णवानाम यथा शंभु। पूरा श्लोक इस प्रकार है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जिस प्रकार सभी नदियों में प्रमुख नदी है गंगा नदी, और सभी देवों में प्रमुख हैं, मुख्य हैं भगवान अच्युत यानी कृष्ण, और उनको विष्णु भी कहा जाता है। वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शंभु यानी शिव जी। पुराणानाम इदम तथा, और सभी पुराणों में, ये जो पुराण हम श्रवण करते हैं भागवत महापुराण, ये सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। तो जिस प्रकार सभी चीजों का वर्णन किया गया वो सर्वश्रेष्ठ है, इसी प्रकार भगवान विष्णु सभी शिव जी सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और वो तो कभी किसी भी प्रकार की माया से प्रभावित ही नहीं होते। तो जीव तो जो है वो भगवान की माया से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन शिव जी कभी प्रभावित नहीं होते। तो शिव जी क्या है, वो विष्णु तत्व भी नहीं है पूर्ण रूप से, और वो जीव तत्व भी नहीं है, तो उनके बीच में है। वो विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच में है। वो बहुत ही ग्लोरीफाई है, मतलब वो हम जैसे नहीं है, हमसे तो बहुत ऊपर हैं शिव जी, और विष्णु से थोड़े से बस थोड़ा अंतर है। जैसे उसमें आता है ब्रह्म संहिता में, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो यह शंभुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। शिव जी और विष्णु में इतना ही अंतर है कि शिव जी जैसे दूध में दही का डाला जाता है, एक चम्मच जामन लगाया जाता है तो वो दूध परिवर्तित हो जाता है दही में, इसी प्रकार शिव जी विष्णु का ही रूप है, लेकिन वो माया का संग करते हैं और माया के उसमें कंट्रोल करते हैं। उनकी शक्ति बहुत है, जैसे भगवान विष्णु की है, उनकी भी बहुत शक्तियां हैं। तो वो थोड़ा सा परिवर्तन होने की वजह से वो अलग उनका स्वरूप बन गया है। जैसे दूध को दही में परिवर्तित किया जा सकता है, मगर दही को वापस दूध में नहीं लाया जा सकता। इसी तरह भगवान विष्णु जब माया के उसको कंट्रोल करते हैं और उससे एक्टिविटी करते हैं माया के साथ में, देवी दुर्गा के साथ में, तो वो दही वाला रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और उसको फिर वापस दूध में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बस उतना ही अंतर है। तो दोनों ही ग्लोरिफिकेशन एक दूसरे का करते हैं। फिर आगे देखिए, बताया है कितना सुंदर बताया है। भगवान विष्णु अभी ग्लोरीफाई कर रहे हैं शिव जी को। पहले शिव जी ने ग्लोरीफाई किया था विष्णु को, अभी विष्णु ग्लोरीफाई कर रहे हैं शिव जी को। तो वो कहने लगे कि हे शंभु, आपके अतिरिक्त इस सृष्टि में ऐसा कौन है जो मेरी माया को पार कर सकता है, अर्थात कोई नहीं पार कर सकता, है ना। उसमें आता है ना भगवद गीता में, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, जो मेरी माया है, जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई है, उसको पार करना अत्यंत कठिन है, उसको कोई भी पार नहीं कर सकता। वही व्यक्ति पार कर सकता है जो मेरी शरण में आता है। भगवान शिव तो हमेशा विष्णु जी के शरण में रहते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। अभी वो खुद बताएंगे। देखिए, तो इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त रहने के कारण बाकी लोग तो माया में परास्त हो जाते हैं माया शक्ति के द्वारा, लेकिन माया आपको कभी भ्रमित नहीं करेगी। उनको इस प्रकार आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है। शिव जी बारंबार ऐसा सुनकर भगवान विष्णु को प्रणाम करने लगे और भगवान विष्णु ने उनको प्रसन्न होकर अपने गले से लगा लिया। फिर प्रसन्न होकर शिव जी ने भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा की और अनुमति लेकर अपनी पत्नी और अपने पार्षदों के साथ अपने धाम कैलाश पर्वत को लौट गए। और वहां पर जब अपने धाम आ गए शिव जी, फिर वहां पर बता रहे हैं अपनी पत्नी उमा देवी को कि हे देवी,
तुमने अभी अभी जो भगवान विष्णु की माया शक्ति का अनुभव किया है ना, वो ही भगवान विष्णु समस्त प्राणियों के स्वामी हैं और मैं उनकी प्रमुख शक्तियों में से एक हूं, उन्हीं की शक्तियों का विस्तार हूं। लेकिन अभी आपने देखा ना, मैं भी कैसे उनकी शक्ति से विमोहित हो गया, तो फिर बाकियों का तो कहना ही क्या। और आपने कुछ समय पूर्व मुझसे पूछा था ना, जब मैं 1000 वर्ष तपस्या करने के लिए गया हुआ था और 1000 वर्ष के बाद तपस्या करके मैं लौटा था, समाधि से वापस आया तो आपने मुझे पूछा था कि आप किस पर ध्यान करते हो। तो ये हैं विष्णु जिन पर मैं ध्यान करता हूं। ये वही विष्णु हैं जिन्होंने समुद्र मंथन के लिए अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया था। और आज तो तुमने स्वयं उनके दर्शन कर लिए हैं, जिन्हें वेद भी समझ नहीं सकते। हाँ, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो। तो इस प्रकार उन्होंने ग्लोरीफाई किया अपना घर आके उमा देवी को भगवान विष्णु के बारे में, कि मैं किसी और पर ध्यान नहीं करता हूं, मैं भगवान विष्णु पर ही ध्यान करता हूं। तो इस तरह ये पूरा जो समुद्र मंथन है मोहिनी रूप तक वो कंप्लीट होता, और मोहिनी रूप का जो आज कथा है, वृतांत है शिव जी से रिलेटेड, वो भी आज संपूर्ण हुआ। और लास्ट के श्लोका में ये बताया गया है कि जो कोई भी इस समुद्र मंथन की कथा को निरंतर सुनता है या दूसरे को सुनाता है, उसका कोई भी प्रयास निष्फल नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो भगवान का यश का कीर्तन करने से, उसका गायन करने से भौतिक संसार के सभी कष्ट अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो उसका कोई भी हमारा भौतिक कष्ट है उसको खत्म करना है, ध्वस्त करना है, तो उसका एकमात्र साधन है भगवान के यशों का कीर्तन करना, उनके लीलाओं का गान करना, श्रवण करना। तो यहाँ पर आज के एपिसोड में हमने 2-3 बातें सीखी इम्पोर्टेंट। सबसे पहला तो ये था भगवान का मोहिनी अवतार जो लिया, कि मनुष्य को कभी भी स्त्री के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं, वो किसी को भी बिविल्डर कर सकती हैं आसानी से, वो चलायमान कर देती हैं इंद्रियां। तो हमें सावधान रहना चाहिए। फिर हमने देखा था कि शिवजी बहुत ग्लोरीफाई उनको किया। शिवजी कोई साधारण जीव नहीं है, वो जीवों से तो ऊपर है, और वो देवों में महादेव हैं, और वो वैष्णवानाम हैं, सभी वैष्णवों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनकी पूजा उसी आदर सम्मान से की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कथा आई है, मोहिनी मूर्ति का जो रूप उन्होंने देखा है शिव जी ने, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको कुछ मतलब रॉन्ग अंडरस्टैंड किया जाए, उसका मात्र ये ही है वर्णन करने का। यहाँ चैप्टर के एंड में बताया गया है कि भगवान की माया शक्ति कितनी बलवान है, उससे कोई भी जीव विचलित हो सकता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। और मोहिनी मूर्ति का जो रूप है वो मनु संहिता में भी उसका वर्णन किया गया है। जैसे वहां पर था ना कि सभी देवता विमोहित हो गए थे और वो उसको अपना वरण करने का सोच रहे थे कि हम इस मोहिनी मूर्ति का के साथ विवाह कर लें, वरण कर लें। तो वहां पर वो एक शिक्षा हमें मिली थी जो मनु संहिता में बताई गई है कि प्रत्येक स्त्री की रक्षा उसके पति, पिता या उसके सयाने पुत्र के द्वारा की जानी चाहिए। और जब उनको अपने पति का संरक्षण नहीं होता या पिता का संरक्षण नहीं होता या ओल्ड स्टेज में अपने सयाने पुत्र का संरक्षण नहीं होता, तो ऐसे में वो पर पुरुषों के द्वारा उसका शोषण होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। तो उसको हमेशा उनके संरक्षण में रहना चाहिए। हमारी मुख्य शिक्षाएं हमें इससे मोहिनी अवतार से सीखने को मिली। और साथ में ये कि हम जितना भी इन कथाओं का श्रवण करते हैं, हमारे सभी कष्ट का निवारण इनसे हो जाता है। तो हमें बारंबार इन कथाओं को सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जय गौर हरि प्रेम। हरि हरि बोल।